हेलो जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने बिश्नोई स्टडी परिवार में। ठीक है ना। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, राजस्थान का इतिहास, महत्वपूर्ण नोट्स, और हम पढ़ने वाले हैं चौहान वंशों को। ठीक है, संपूर्ण चौहान वंशों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, कमेंट, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए, मतलब आवश्यक है कि जो राजपूत वंश है, जो चौहान वंश है, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में दो मत प्रचलित हैं। राजपूतों की देशी उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? अग्निकुंड मत। ठीक है, अग्निकुंड में भी देखिए, इस मत के अनुसार अग्निवंश मूल माना गया है। ठीक है, किस वंश को? मतलब ये अग्नि वंश को, इसका मतलब चौहान वंश के अनुसार इसे मूल वंश माना गया है। ठीक है, और इस मतानुसार ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था, और जिसके क्रमानुसार 4 पुरुष प्राप्त हुए थे, जिसमें देखिए कौन कौन से? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ठीक है, और इस मत के समर्थक कौन कौन है? देखिए, इतिहासकार मोहनोत नैणसी, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहने में गौरी शंकर, हीराचंद ओझा और दशरथ शर्मा। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई ये तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है। और देखिए, गोपीनाथ शर्मा है, वो कहते हैं ये तो ब्राह्मण वंशी, उसका मत देते हैं। ब्राह्मण वंशीय मत का कौन देता है? गोपीनाथ शर्मा। और प्राचीन आदिम जनजाति से उस पे उत्पित, तो उसको ये कौन कहता है? उसके मत कौन देते हैं? खोकर और गौड़ व डॉक्टर स्मिथ। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक क्रियाओं के कारण ब्रजलाल चट्टोपाध्याय, और मिश्रित मत देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि चौहान यानी राजपूतों वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। देखिए, ये नोट्स हैं, बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं है। आपको बस इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, देखिए, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए, चौहानों की उत्पत्ति, चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैणसी ने चौहानों की उत्पत्ति के संदर्भ में अग्निकुंडीय मत का समर्थन किया है। देखिए, हमने पीछे पढ़ा कि जो चंद्रवरदाई है, सूर्यमल मिश्रण है और मोहनोत नैणसी है, और कौन हो गया? तो ये क्या कहते हैं कि भाई ये जो अग्निकुंड है, ये अग्निकुंड से पैदा हुए हैं। ठीक है, और प्रमुख चौहान वंश, जिसमें देखिए आमेर के चौहान वंश। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? आमेर की। ठीक है, आमेर। देखिए, इसमें एक छोटी सी सारणी है आपके सामने, मैं देख लेता हूँ झूम करके। देखिए, राजस्थान और प्रथम शासक, देखिए आमेर में अजमेर। ठीक है, अजमेर में प्रथम शासक कौन होता है? अजय राज चौहान। रणथंभौर में गोविंद देवराज, और नाडोल में लक्ष्मण चौहान, जालोर में कीर्तिपाल, और बूंदी में देवा चौहान, और सिरोही में लुम्भा चौहान। ठीक है, तो इसके थोड़ा ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अजमेर के चौहान। ठीक है, देखिए, शंख भरी सांबर के चौहान अजमेर, इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान। और इस राजवंश की स्थापना 551 मतलब शंख भरी में हुई, और सांभर जो सपाल दक्ष के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माता वासुदेव था, बल्कि एक प्राकृतिक झील। ठीक है, ये किसका मतलब? बिजोलिया शिलालेख कहता है कि जो सांबर झील है, तो उसका निर्माण कौन कराता है? वासुदेव कराता है, जबकि यह एक प्राकृतिक झील मानी जाती है। ठीक है, और वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है, और वासुदेव चौहान को चौहानों का राजवंश का संस्थापक भी कहा जाता है। और मेरवाड़, अजमेर की राजधानी अहिसत्रपुर, और हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अनंत प्रदेश, यानी जो कहाँ पर है? सीकर में। ठीक है, तो ये अजमेर के चौहान। और उसमें देखिए, वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी कौन कौन थे? वासुदेव चौहान के देखिए उत्तराधिकारी दुर्लभ राज गुवक प्रथम और विग्रह राज द्वितीय। ठीक है, और इन्होंने चालुक्य वंश के मूल्य, किसने? विग्रह राज द्वितीय ने
देखिए चालुक्य वंश के मूल राज्य प्रथम को हराकर भड़ोच यानी जो कहाँ पर है गुजरात में कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? विग्रहराज द्वितीय ने। ठीक है, बाद में आता है गोविंद तृतीय। इसमें गजनी के शासक को भारत में प्रवेश करने से रोका था। ठीक है, गजनी, ठीक है, उसके जो शासकों को भारत में प्रवेश करने से किसने रोका था? गोविंद तृतीय ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संघभरी के प्रमुख शासक, इसके शासक कौन कौन से हुए थे? देखिए सबसे पहले हैं अजयराज। ठीक है, अजयराज जो उसका शासनकाल रहता है 1103 से 1133 तक। ठीक है, और अजमेर राजवंश का वास्तविक संस्थापक था तो वो कौन था? अजयराज था। और अजयराज पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था और अजयराज के शासनकाल के चौहान साम्राज्य का निर्माण काल माना जाता है। और 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण कराया। ठीक है, अजयराज ने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण जो कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है, उसका निर्माण कब करवाया? 1113 ईस्वी में। ठीक है, और अजमेर में बीठली पहाड़ी पर अजय मेरू का निर्माण करवाया और इस गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो अजय मेरू दुर्ग है तो उसे गढ़ बीठली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका निर्माण जो अजय मेरू दुर्ग है वो उस किस पहाड़ी पर उसका निर्माण करवाया? बीठली। ठीक है, बीठली पहाड़ी पर उसका निर्माण है जो करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए गढ़ बीठली या कहो या अजमेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग, देखिए इसके उपनाम क्या हैं? देखिए एक तो आपके उपनाम सभी दुर्गों के याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए गढ़ बीठली, अजय मेरू दुर्ग, उसके उपनाम हैं तारागढ़, राजस्थान का हृदय, अरावली का हृदय, राजपुताने की कुंजी। किस दुर्ग को कहा जाता है? तो आपको याद रखना है अजय मेरू दुर्ग, जो कहाँ पर है? अजमेर में है। तारागढ़ भी इसी दुर्ग को कहते हैं और राजस्थान का हृदय आपको पता ही है अजमेर को कहते हैं। तो अजमेर में जो दुर्ग अजय मेरू, ठीक है, उसी को। ठीक है, और अरावली का हृदय भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, इसके निर्माता की अगर बात करें तो अजय राज, जिसका निर्माण कब करवाते हैं? 1113 ईस्वी में। ठीक है, और विश्व हेबर ने इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अजय मेरू दुर्ग को या किस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर का है? तो वो कहा है अजय मेरू दुर्ग को। किसने कहा है? हेबर ने। ठीक है, विश्व हेबर। और सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इस दुर्ग पर हुए हैं। देखिए सर्वाधिक ज्यादातर आक्रमण माने जाते हैं तो वो इस अजय मेरू दुर्ग पर हुए हैं। और देखिए अजय राज ने अजय प्रिय डुबर्स के नाम से चांदी के सिक्के चलाए और इन सिक्कों पर उनकी पत्नी सोम लेख का चित्रण करवाया। ठीक है, अजय सिक्का भी चलाता है। ठीक है, और वो डुबर्स के नाम से सिक्के चलाते हैं। किसके? चांदी के सिक्के चलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अजय राज तो हो गया, अब अरुणोराज। ठीक है, ये अजोराज और अरुणोराज ही अलग है। देखिए अरुणोराज का शासनकाल माना जाता है 1133 से 1150 तक। ठीक है, अरुणोराज ने चालुक्य राजा जयसिंह की पुत्री कंचन देवी से विवाह किया और अरुणोराज में अजमेर में 12 मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसमें एक वाराह मंदिर भी है। ठीक है, हाँ,